का सुनील सर जीएसएस क्लासेस में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आज 30 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम लोग करेंगे और साथ साथ आज के पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। साथ ही वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है जिस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज मैं आपके लिए एक नया प्लान लेकर आया हूँ। नेक्स्ट वीक से साप्ताहिक करंट अफेयर्स शुरू किया जाएगा, साथ में ऑनलाइन कक्षाएं भी प्रारंभ कर दी जाएंगी। चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शंस हैं 28 जुलाई, 29 जुलाई, 27 जुलाई, 26 जुलाई। करेक्ट आंसर है 28 जुलाई। विश्व हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें तो इस साल 2020 में हेपेटाइटिस की थीम थी हेपेटाइट मुक्त भारत। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई 5 प्रकार का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बी और सी होता है। इससे प्रभावित हमारा लीवर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है, इसलिए उनके स्थान पर आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चंबल अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। चंबल अभ्यारण्य में घड़ियाल पाए जाते हैं। चर्चा में इसलिए है लगातार इनकी संख्या घट रही है। 2016 में 78 थे, 17 में 75 बचे, 18 में 74 बचे। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है, इसे सूसू कहते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किसके अनुरोध पर भारत ने उत्तर कोरिया को लगभग $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता दी है? ऑप्शंस हैं यूएनओ, एडीबी, WHO, FAO। करेक्ट आंसर है WHO। उत्तर कोरिया को भारत ने WHO को कहने पर $1 मिलियन की सहायता दी है। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका हेड ऑफिस जेनेवा में है। विश्व लेवल पर किसी भी महामारी को रोकथाम करने के लिए WHO सबसे पहले प्रयास करता है। उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति किम जोंग उन हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसने आतंकवाद की रिपोर्ट में केरल कर्नाटक में IS आतंकवादियों की सर्वाधिक संख्या बताई है? ऑप्शंस हैं UN, BBC, ADR, ब्रिक्स। करेक्ट आंसर है UN की अगर हम बात करें, UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। UNO के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। UN का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। UN के 193 देश हैं। UN में 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और स्थायी परमानेंटली हैं। वर्तमान में 2020-21 के लिए भारत को UN का अस्थायी सदस्य चुना गया है। UN में 6 भाषाएं बोली जाती हैं, 2 भाषाएं कार्यकारी हैं। UNO के 6 अंग हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस संस्थान ने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की है? ऑप्शंस हैं इसरो, विप्रो, नीति आयोग, DRDO। करेक्ट आंसर है DRDO। डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता क्या है? कलाम जी की 5वीं पुण्यतिथि पर इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार करने के लिए इसकी शुरुआत की है। DRDO की बात करें, DRDO की स्थापना 1958 में हुई। DRDO का हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। IS का मीन्स है इस्लामिक स्टेट, इराक एंड सीरिया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।
7 जुलाई 2020 में यूएनओ के अनुसार भारत के किस शहर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर लॉकडाउन के कारण 70% से अधिक गिर गया? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर, गाज़ियाबाद। करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण का स्तर गिर चुका है। नई दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत ने किस देश के साथ कपास निर्यात का समझौता किया है? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, बांग्लादेश, चीन, कनाडा। करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस शहर में लगा? ऑप्शंस हैं केरल, टोक्यो, अबू धाबी, बर्लिन। करेक्ट आंसर है अबू धाबी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में एड्स को समाप्त करने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन से 2025, 2027, 2035, 2030। करेक्ट आंसर है 2030। प्रश्न बात करता हूँ मैं, इस समय एड्स चर्चा में क्यों है? क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत सरकार को चेतावनी दी है कि आपने एड्स को समाप्त करने का जो राष्ट्रीय लक्ष्य रखा था आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसका कारण है लॉकडाउन की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था का कमज़ोर होना। एड्स की बात करें, भारत में प्रतिवर्ष एड्स से 69,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स हैं। बम्बई में धारावी बस्ती वर्तमान में एड्स के मरीजों के लिए प्रसिद्ध है। एड्स की दवाई एज़ोथाइमिन है। भारत में एड्स का रिसर्च सेंटर पुणे में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल बेचने पर रोक लगा दी है? ऑप्शंस हैं भारत, चीन, तुर्की, पाकिस्तान। करेक्ट आंसर है चीन। वो इसलिए लगा दी है क्योंकि S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। भारत और चीन के मध्य विवाद की स्थिति को देखते हुए रूस ने इस पर रोक लगा दी है। साथ ही रूस को चीन पर शक है कि वो मेरी खुफिया जानकारी के माध्यम से इसकी टेक्नोलॉजी चुरा रहा है। रूस की बात करें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है जो मस्कोवा नदी के किनारे हैं। रूस की अगर हम बात करें, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। द इंडियन वे स्ट्रेटजिक फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शंस हैं डॉक्टर एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल। करेक्ट आंसर है डॉक्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रोजगार बाजार पोर्टल ऐप किसने शुरू किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, बिहार। करेक्ट इसका आंसर है नई दिल्ली। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है, लॉकडाउन की समस्या की वजह से वहाँ के मजदूर अपने अपने गृह राज्य में पलायन कर चुके हैं। इस वजह से उद्योगपतियों को मजदूरों की कमी दिखाई दे रही है। इसलिए दिल्ली सरकार ने उद्योगपतियों के बीच समन्वय बनाने के लिए, दोबारा से मजदूरों को वापस बुलाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। जो भी मजदूर दोबारा से लौट कर आना चाहता है उसकी जॉब की गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। साथ ही चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदे हैं? रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान। करेक्ट आंसर है फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच 2016 में एक समझौता हुआ था राफेल विमानों को लेकर 36। वो उसकी आज पहली खेप भारत के अंबाला एयरफोर्स पर पहुंच चुकी है। 5 लड़ाकू विमान एक दिन अबू धाबी यूएई में रुके, उसके बाद हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा औलाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में ये समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई, 28 जुलाई, 30 जुलाई, 27 जुलाई। करेक्ट आंसर है इसका 28 जुलाई। प्रकृति को सभी प्रकार से संरक्षित करने के लिए दिवस मनाया जाता है। चाहे पृथ्वी दिवस हो, चाहे जल दिवस हो, चाहे विश्व पर्यावरण दिवस हो, तीनों की विशेषताएं कॉमन होनी चाहिए और ये विशेषता भारत देश में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एनजीटी का हेड ऑफिस कहाँ है? ऑप्शंस हैं देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली, भोपाल। करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। प्रश्न ये है कि एनजीटी चर्चा में क्यों है? सबसे पहले एनजीटी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में, इसके अध्यक्ष ए.के. गोयल हैं। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। एनजीटी इसलिए चर्चा में है क्योंकि एनजीटी ने ग्राउंड वाटर के उपयोग के लिए कड़े नियम बना दिए हैं। चलिए आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।